जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब विवेक दृढ़ होता है तब जो उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। हे रामचंद्र जी, जिसकी बुद्धि में पदार्थों का रंग चढ़ता है वह तो राग द्वेष रूपी नरक से मुक्त नहीं होता, और जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है उसे उस अभ्यास के बल से सब जगत आत्म तत्व भासित होता है और वह राग द्वेष से मुक्त होता है। जैसे स्वप्न में किसी को अपना जागृत स्वरूप स्मरण आता है तो वह स्वप्न के सब जगत को अपना देखता है, वैसे जिसको आत्मज्ञान होता है उसको सब जगत अपना रूप ही दिखता है। सर्वदा आत्मसत्ता अनुभव रूप जागृत ज्योति है। जिसको ऐसी आत्मसत्ता में नास्ति की भावना होती है वह गड्ढे में कीट होता है। पाषाण, वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है और उनमें चिरकाल तक वह रहता है। जब तक उसकी बुद्धि का द्वैत का संयोग होता है तब तक वह जगत भ्रम देखता है और भ्रम नहीं मिटता, पर जब उसकी संवित को द्वैत का संयोग मिट जाता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, सम्यक ज्ञान से जगत के भ्रम का अभाव हो जाएगा। अभाव का निश्चय जगने पर फिर जगत नहीं भासित होता। जब संसार के पदार्थों से संवित बिंधी हुई है तब जैसा निश्चय होगा वैसा ही प्राप्त होगा और उसी निश्चय के अनुसार फिर आपकी गति होगी। जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहता है पर उसे आत्मसत्ता ज्यों की त्यों नहीं भासती तो वह अज्ञानी है। आत्मसत्ता जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता। जब आत्मसत्ता का साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। कितने ऐसे जीव हैं जिनको उस मूर्छा में भी दुख होता है। बाहर इंद्रियों को दुख होता है तब उससे राग द्वेष को लेकर चित्त की वृत्ति हृदय में स्थित होती है। वैसे ही पाप वासना का दुख हृदय में होता है और भीतर से जलता है। इस प्रकार जड़ीभूत मूर्छा में रहता है। इसके अनंतर उसको फिर चैतन्यता फुर आती है, तब अपने साथ शरीर देखता है, फिर नरक भोगता है और चिरकाल पर्यंत नरक भोग के बहुतेरे जन्म पशु आदिकों के लेता है और महानीच और दरिद्री निर्धनों के गृह में जन्म लेकर वहाँ भी दुखों से तप्त रहता है। हे लीले, यह महापापियों की मृत्यु
तुझसे कही, अब मध्यम पापी की मृत्यु सुन। जब मध्यम पापी की मृत्यु होती है तब वह भी वृक्ष की नाई मूर्छा से जड़ीभूत हो जाता है और भीतर दुख से जलता है। जड़ीभूत से थोड़े काल में चीर चेतनता पाता है, फिर नरक भुगतता है और नरक भोग के तिर्यगादिक योनि भुगतता है। उसके पीछे वासना के अनुसार मनुष्य शरीर पाता है। अब अल्प पापी की मृत्यु सुनो। हे लीले, जब अल्प पापी मृतक होता है तब मूर्छित हो जाता है और कुछ काल में उसको चेतनता फुरती है, फिर नरक में जाकर भुगतता है, फिर कर्मों के अनुसार और जन्मों को भुगतता है और फिर मनुष्य शरीर धारता है। यह पापात्मा की मृत्यु कही, अब धर्मात्मा की मृत्यु सुन। जो महाधर्मात्मा है वह जब मृतक होता है तब उसके निमित्त विमान आते हैं, उन पर आरूढ़ करा के उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। जिस इष्ट देवता की वासना उसके हृदय में होती है उसके लोक में उसे ले जाते हैं और उनके कर्मानुसार स्वर्ग सुख भुगतता है। जब अंतःकरण मलिन होता है तब संतों के वचन नहीं लगते, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब संतों के वचन लगते हैं। जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही बेध जाता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण उपदेश शीघ्र ही प्रवेश करता है। हे राजन, अब तुम्हारी भोग वासना नष्ट हुई है और स्वरूप जानने की इच्छा हुई है, इससे तुम जागे हो। हे राजन, मैंने उपदेश तब किया जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है। प्रतिबिंब भी वहाँ पड़ता है जहाँ निर्मल स्थान होता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और रंग भी चटक होता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में संतों के वचन शीघ्र ही प्रवेश करते हैं और शोभा पाते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 69। कुंभज ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, तुम उसे हृदय में धारण करो। जो तुम उसे हृदय में न धारण करोगे तो मेरे कहने से क्या होता है। जैसे डाल पर कौवा हो और शब्द भी सुने तो भी वह अपने कौवे के स्वभाव को नहीं छोड़ता, वैसे ही जो तुम भी कौवे की तरह हो तो मेरा कहना व्यर्थ है। जैसे तोते को जो सिखाते हैं उसे वह सीखता है, वैसे ही तुम भी हो जाओ। शिखर ध्वज ने कहा, हे भगवान, जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूंगा। जैसे शास्त्र और वेद के कहे कर्म करता हूं, वैसे ही तुम्हारा कहना करूंगा। यह मेरा नियम है, जो तुम आज्ञा करोगे सो करूंगा। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, प्रथम तो तुम ऐसा निश्चय करो कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। फिर ऐसे जानो कि पिता जो पुत्र को सिखाता है तो शुभ ही होता है। मैं जो तुमसे कहूंगा सो शुभ ही कहूंगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए निश्चय जानो कि इन वचनों से तुम्हारा कल्याण ही होगा। एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है तुमसे कहता हूं, उसे सुनो। एक पंडित धन और गुणों से संपन्न था। वह सर्वदा चिंतामणि के पाने की इच्छा करता था। उसके लिए शास्त्र में जैसे उपाय कहे हैं वैसे ही करता था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है वैसे ही प्रकाशमान चिंतामणि उसे प्राप्त हुई।
उसने उसे ऐसे निकट जाना कि हाथ से उठा लेगा। जैसे उदयाचल पर्वत के निकट चंद्रमा उदय होता है, वैसे ही चिंतामणि जब निकट आकर प्राप्त हुए, तब पंडित के मन में विचार आया कि यह चिंतामणि है अथवा कुछ और है। जो चिंतामणि हो तो उठा लूं, और जो चिंतामणि न हो तो किस निमित्त उठाऊं। फिर कहा उठा लेता हूं, मणि ही होगी। फिर सोचा कि यह मणि नहीं है, क्योंकि मणि तो बड़े यत्न से प्राप्त होती है, मुझे सहज में क्यों प्राप्त होगी। इससे विदित होता है कि यह चिंतामणि नहीं है। जो इस तरह आसानी से प्राप्त होती तो सब लोग धनी हो जाते हैं। जब ऐसे संकल्प विकल्प कर पंडित विचारने लगा और उससे उसके चित्त पर आवरण पड़ गया, तब मणि छिप गई। क्योंकि जो सिद्धियां है उनका मान और आदर न करिए तो शाप देती है। जिस दिव्य वस्तु का कोई आवाहन करता है और उसका पूजन नहीं करता तो वह उसे त्याग जाती है। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि चिंतामणि मेरे पास से चली गई। निदान वह फिर यत्न करने लगा। तब कांच की मणि उसका उपहास करने को उसके आगे आ पड़ी। उसको देखकर वह कहने लगा कि यह चिंतामणि है। अबोध के कारण वह उसको उठाकर अपने घर ले आया और उसे ही चिंतामणि मान लिया। जैसे मोह से जीव असत को सत और रस्सी को सर्प जानता है, जैसे दृष्टि दोष से दो चंद्रमा देख पड़ते हैं और मनुष्य शत्रु को मित्र और विष को अमृत रूप जानता है, वैसे ही उसने कांच को चिंतामणि जानकर जो कुछ अपने पास धन था वह भी लुटा दिया और कुटुंब का त्याग कर कहने लगा कि मुझे चिंतामणि प्राप्त हुई है, अब कुटुंब से क्या प्रयोजन है। निदान घर से निकलकर वन में गया और वहां उसने बड़े दुख पाए, क्योंकि कांच की मणि से कुछ प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ। ऐसे ही हे राजन, मूर्ख लोग विद्यमान वस्तु को त्यागते हैं, उसका महात्म्य नहीं जानते और उसको नहीं पाते। देवपुत्र बोले, हे राजन, इसी प्रकार एक और आख्यान कहता हूं, वह भी तुम सुनो। मंदराचल पर्वत के वन में सब पहाड़ियों का राजा एक हाथी रहता था। वह मानो स्वयं विंध्याचल था, जिसको अगस्त्य मुनि ने बढ़ने से रोका था। उसके बड़े बड़े दांत इंद्र के वज्र की तरह तीक्ष्ण थे और प्रलय काल के बड़वानल के समान वह प्रकाशमान था। वह ऐसा बलवान था कि सुमेरु पर्वत को दांतों से उठा ले। निदान उस हस्ती को एक महावत ने, जैसे राजा बलि को विष्णु भगवान ने छल करके बांधा था, लोहे की जंजीर से बांधा और वह आस पास के एक वृक्ष पर चढ़ बैठा कि कूदकर हाथी के ऊपर चढ़ बैठो। वह हाथी जंजीर में महाकष्ट को प्राप्त हुआ। उसने इतना दुख पाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब हाथी के मन में विचार आया कि जो अब मैं बल से जंजीर न तोड़ूंगा तो कैसे छोड़ूंगा। यह सोचकर उसने उस जंजीर को बल करके तोड़ दिया। तब वृक्ष पर जो महावत बैठा था वह गिरकर हाथी के पैरों के आगे आ पड़ा और भय को प्राप्त हुआ। जैसे वृक्ष का फल पवन से गिर पड़ता है, वैसे ही महावत भय से गिर पड़ा। जब इस प्रकार महावत गिरा, तब हाथी ने विचार किया कि यह मृतक समान है, इस मरे को क्या मारना है। यद्यपि यह मेरा शत्रु है तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा। इसके मारने से मेरा क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा। इसलिए जैसे स्वर्ग के द्वार को तोड़कर दैत्य वहां प्रवेश करते हैं,
वैसे ही जंजीर तोड़कर वह हाथी वन में गया और महावत हाथी को गया हुआ देखकर उठ बैठा और अपने स्वभाव में स्थित हुआ। वह फिर हाथी के पीछे चला और हाथी को ढूंढ लिया। जैसे चंद्रमा को राहु खोज लेता है, वैसे ही वन में हाथी को उसने खोज लिया। तब क्या देखता है कि वह वृक्ष के नीचे सोया पड़ा है। जैसे संग्राम को जीतकर सूरमा निश्चिंत सोता है, वैसे ही हाथी को निश्चिंत सोया पड़ा देखकर महावत ने विचार किया कि इसको वश में करना चाहिए। यह विचार उसने यह उपाय किया कि वन के चारों ओर खाई बनाई और खाई के ऊपर कुछ तृण और घास डाली। जैसे शरतकाल के आकाश में बादल देखने भर को होता है, वैसे तृण और घास खाई के ऊपर देखने भर को थी। निदान जब किसी समय हाथी उठकर चला और खाई के बीच गिर पड़ा, तब महावत ने हाथी के निकट आ उसे जंजीरों में बांध दिया। तब वह हाथी बड़े दुख को प्राप्त हुआ। जो तप करके वन में दुख पाता है, उससे भविष्य का विचार नहीं किया। अज्ञानी को भविष्य का विचार नहीं होता, इसी से वह दुख पाता है। हे राजन, यह जो मणि और हाथी के आख्यान तुमसे मैंने सुनाए हैं, उनको जब तुम समझ लोगे, तब आगे तुम्हें मैं उपदेश करूंगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब देवपुत्र ने ऐसा कहा, तब राजा बोला, हे देवपुत्र, यह जो दो आख्यान तुमने कहे हैं, सो तुम ही जानते हो। मैं तो कुछ नहीं समझा, इससे तुम ही इन्हें समझा कर कहो। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुम शास्त्र के अर्थ में तो बहुत चतुर हो और सब अर्थों के ज्ञाता हो, परंतु स्वरूप में तुम्हारी स्थिति नहीं है। इससे जो वचन मैं कहता हूं, उसे बुद्धि से ग्रहण करो। हस्ती क्या है और चिंतामणि क्या है? प्रथम जो तुमने सब त्याग किया था, सो चिंतामणि थी और उसके निकट प्राप्त होकर तुम सुखी हुए थे। यदि उसको तुम अपने पास रखते तो सब दुख निवृत्त हो जाते, पर मणि का तो तुमने निरादर किया। जो उसको त्यागा और कांच की मणि तब क्रिया को ग्रहण किया, इसलिए दरिद्र ही रहे। हे राजन, सर्वत्याग रूपी चिंतामणि थी और इस क्रिया का आरंभ कांच की मणि है, उसको तुमने ग्रहण किया है। इससे दरिद्रता की निवृत्ति नहीं होती। मनुष्य दुखी का दुखी ही रहता है। हे राजन, सर्वत्याग तुमने नहीं किया, और जो किया भी था पर कुछ शेष रह गया और वह रहकर फिर फैल गया। जैसे बड़ा बादल वायु से क्षीण हो जाता है और सूक्ष्म रह जाता है और पवन के लगने से फिर फैल जाता है और सूर्य को छिपा लेता है। वह बादल क्या है, सूर्य क्या है और थोड़ा रहना क्या है, यह भी सुनो। स्त्रियों और कुटुंब आदि को त्याग कर इनमें अहंकार करना ही बड़ा बादल है। वैराग्य रूपी पवन से तुमने राज्य और कुटुंब का अहंकार त्याग किया, परंतु देह आदि में अहंकार सूक्ष्म बादल सा रह गया था, सो वह फिर बढ़ गया। तुमने जो अनात्मा में अभिमान करके क्रिया का आरंभ किया, इससे आत्मा रूपी सूर्य जो अपना आप है, वह अहंकार रूपी बादल से ढक गया और ज्ञान रूपी चिंतामणि अज्ञान रूपी कांच की मणि से छिप गई। जब ज्ञान से आत्मा को जानोगे, तब आत्मा प्रकाशित होगा, अन्यथा न भासित होगा। जैसे कोई पुरुष घोड़े पर चढ़कर दौड़ता है, जैसे कोई पुरुष घोड़े पर चढ़कर दौड़ता है
तो उसकी वृत्ति घोड़े में होती है। वैसे जिस पुरुष का आत्मा में दृढ़ निश्चय होता है उसको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। हे राजन, आत्मा को पाना सुगम है। जो सुख से ही मिलता है और उससे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। तप आदि क्रियाएं कष्ट से सिद्ध होती है, उनसे स्वरूप सुख की प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम मूर्ख नहीं बल्कि शास्त्रों के ज्ञाता और बहुत चतुर हो, तथापि तुम्हें स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जैसे आकाश में पत्थर नहीं ठहरता, इससे मैं जो उपदेश करता हूं उसको ग्रहण करो तो तुम्हारे सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। हे राजन, यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा है। अब और कहता हूं, तुमने जो तप का आरंभ किया है और उसका जो फल जाना है, उस ज्ञान से यह श्रेष्ठ ज्ञान कहता हूं। इससे तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, मैंने यह चिंतामणि का संपूर्ण तात्पर्य तुमसे कहा। अब हाथी का वृत्तांत जो आश्चर्य रूप है वह भी तुम सुनो, जिसके समझने से अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। मंदराचल का हाथी तो तुम हो और महावत तुम्हारा अज्ञान है। इस अज्ञान रूपी महावत ने तुमको बांधा था और तुम आशा रूपी जंजीरों से बंधे थे, और जंजीरें घिस जाती है पर आशा रूपी फांसी नहीं कटती, यह दिन दिन बढ़ती जाती है। हे राजन, आशा रूपी फांसी से तुम महादुखी थे। हस्ती के जो बड़े दांत थे उनसे उसने साकोलों को तोड़ा था, वे विवेक और वैराग्य थे। तुमने विचार किया कि मैं बल करके छूटूं। राज्य, कुटुंब और पृथ्वी का त्याग कर जब तुमने उस फांसी को काटा तब आशा रूपी रस से कटे, तब अज्ञान रूपी महावत भय को प्राप्त हुआ और तुम्हारे चरणों के तले आ पड़ा। जैसे वृक्ष के ऊपर वैताल रहता है और कोई वृक्ष को काटने आता है तब वैताल भय को प्राप्त होता है, वैसे ही तुमने वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा के फांस काटे, तब अज्ञान रूपी महावत गिरा और तुमने एक घाव लगाया परंतु मार न डाला। इससे महावत वैसे ही तुमसे भाग गया। जैसे वृक्ष पर वैताल रहता है और वृक्ष को काटने लगते हैं तब वैताल भाग जाता है। हे राजन, वैसे ही वृक्ष को तुमने वैराग्य रूपी शस्त्र से काटा, तब अज्ञान रूपी वैताल भागा था। मूर्खता से उसको तुमने नहीं मारा बल्कि उसको छोड़कर वन को गए। जब तुम वन में आए तब अज्ञान रूपी महावत तुम्हारे पीछे चला आया और उसने तुम्हारे चारों ओर खाई खोदी। तब आदि क्रिया आरंभ कर तुम उस खाई में गिर पड़े और महादुख को प्राप्त हुए। तब उसने तुम्हें जंजीरों से फिर बांधा और बंधे हुए तुम अब तक दुख पाते हो। अनात्म अभिमान से तुमने यह तप आदि क्रियाओं का आरंभ किया है, ऐसी खाई में तुम पड़े हो। हे राजन, तुम जानकर खाई में नहीं पड़े। खाई के ऊपर घास और तृण पड़ा था, उस छल से तुम गिर पड़े हो। वह छल और तृण क्या है यह भी तुम सुनो। प्रथम तो अज्ञान रूपी शत्रु को तुमने न मारा और जंजीरों के भय से भागे कि वन मेरा कल्याण करेगा, पर संतों और शास्त्रों के वचनों को न जाना कि वे तुम्हारे दुख निवृत्त करेंगे। उन वचन रूपी खाई पर तृण आदि था
इसी मूर्खता के कारण तुम गिरे। जैसे राजा बलि पाताल में छल से बांधा हुआ है, वैसे ही तुमने भविष्य का विचार न किया कि अज्ञान रूपी शत्रु जो रह गया है वह मेरा नाश करेगा। इस विचार के बिना तुम फिर दुखी हुए। सब त्याग तो किया, परंतु यह न जाना कि मैं अक्रिय हूं। इस क्रिया का आरंभ काहे को करता हूं। इसी से तुम फिर फांसी से बंधे हो। हे राजन, जो पुरुष इस फांसी से मुक्त हुआ है वही मुक्त है, और जिसका चित्त अनात्म अभिमान में बंधा है कि यह मुझे प्राप्त हो, वह उससे दुख पाता है। जिस पुरुष ने वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा रूपी जंजीर को नहीं काटा, वह कदापि सुख नहीं पाता। विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से विवेक होता है। विवेक सत्य के जानने और असत देहादि को असत्य जानने को कहते हैं। जब ऐसे जाना तब असत की ओर भावना नहीं जाती, यह वैराग्य हुआ। वैराग्य से विवेक और विवेक से वैराग्य उपजता है। इन विवेक और वैराग्य रूपी दांतों से आशा रूपी जंजीर को तोड़ो। हे राजन, यह हस्ती का वृत्तांत जो तुमसे कहा है, उस पर विचार करने से तुम्हारा मोह निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, वह हाथी बड़ा बली था और महावत कम बली। उस अज्ञान रूपी महावत को मूर्खता करके तुमने न मारा, इसी से दुख पाते हो। अब तुम वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा रूपी फांसी को तोड़ो, तब तुम दुख से, हे राजन, अब तुम वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा रूपी फांसी को तोड़ो, तब दुख सब मिट जाएंगे। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, ब्रह्मवेत्ता और सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्म स्वरूप और सत्यवादिनी तुम्हारी स्त्री जो चुड़ाला थी, उसने तुम्हें उपदेश किया था, पर तुमने उसके वचनों का किस निमित्त निरादर किया। मैं तो सब जानता हूं, क्योंकि त्रिकालज्ञ हो, तो भी तुम अपने मुख से कहो। एक तो यह मूर्खता की कि उपदेश न अंगीकार किया, और दूसरी यह मूर्खता की कि सर्वत्याग न करके फिर वन अंगीकार किया। जो सर्वत्याग करते तो सब दुख तुम्हारे मिट जाते। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।